लो भैया, एक और नोट वाली जगह आ गई। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे बाप रे, इतना खाना कैसे खाएंगे दादा। तो स्वागत है दोस्तों आपका नोमैडिक वॉन्डरर्स में एपिसोड 6 में हमारे वियतनाम टूर के। अभी आप देखेंगे कितने स्मूथली यहाँ पे बसेस निकलती है, टोल गेट से रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे भारत देश की तो बात पर निराली है। और आज हम निकल चुके हैं अगले टूर पर, और बने रहिएगा इस एपिसोड में ग्रेटेस्ट फूड टूर के लिए, जो कि होने वाला है हमारे इस ट्रिप का सबसे बड़ा वियतनामीज बफे। और क्या आपको हमारे एपिसोड 3 से डिलन याद है, जो कि था हैलोंग बे वाला एपिसोड? अगर नहीं याद है तो जाके चेकआउट कीजिए वो वीडियो। और आज के ये है हमारे गाइड, जो कि हमें बता रहे हैं पूरे रास्ते के बारे में। इनका नाम है थॉमस, जी हाँ, विद एक्स्ट्रा एज। तो भैया आपने रास्ते में देखा कि बारिश हो रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, हल्की हल्की, बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। और हम लोग पहुंच चुके हैं हुआ लू एंशिएंट कैपिटल एरिया में। अभी हम कार पार्किंग में, पीछे आपको दिखाते हैं बहुत ही बढ़िया पहाड़ है, यहाँ पे ऊपर फॉग भी दिख रहा होगा आपको। तो ये एंशिएंट कैपिटल वाला एरिया है। अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि वियतनाम का जो पहला कैपिटल है वो कैसा था। तो आज हमारे साथ है बनी भाई, ताकि हम खो ना जाएं। और आइए चलिए देखते हैं, ये है एंट्री गेट हुआ लो एंशिएंट कैपिटल कॉम्प्लेक्स का। आप जैसे कि देख सकते हैं आज बारिश हो रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और फॉग पूरा छाया हुआ है पहाड़ों पर, आप चारों तरफ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थॉमस हमें यहाँ की हिस्ट्री का एक लेसन दे रहे हैं। और ये देख के मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि यहाँ पे जितने भी गाइड्स हैं वियतनाम में, सबको यहाँ की रिच हिस्ट्री के बारे में पता है, और वो इस रिच हिस्ट्री को लेकर बहुत प्राउड भी फील करते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं गेट के पास। ये आपको गेट दिख रहा होगा, यहाँ से एंशिएंट सिटी टूर शुरू होता है। तो अब देखते हैं हमारे गाइड साहब क्या नई जानकारी दे रहे हैं। Okay, right. We got in the temple. Normally, you see all the architecture. The temple is smaller, but very good. Inside the very good. You see, but many about the monk and Buddha. Monk and Buddha will go about the very good. समझ सकता हूँ दोस्तों, शायद आपको ये चीज़ बोर कर रही होगी, लेकिन ये देखना बहुत ही फैसिनेटिंग है कि वियतनाम के गाइड्स किस तरीके से यहाँ के एंशिएंट टेम्पल्स की रिच हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में प्राउड भी फील करते हैं। और हमारे पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे कि हम हनोई टेम्पल ऑफ लिटरेचर में गए थे, वहाँ पे भी घुसने के तुरंत बाद एक पॉन्ड एरिया आता है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, टेम्पल के बाहर सबसे पहले एक पॉन्ड पड़ता है, उसके बाद हम मेन टेम्पल एरिया में एंटर करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है गेट मेन टेम्पल एरिया का, जिससे कि हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं। और आप दूसरी तरफ देखेंगे तो पूरा गार्डन वाला एरिया है, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और टेंपल में एंटर करते ही सबसे पहले आ जाता है इस टेंपल का द ग्रेट वरांदा। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट लोग हैं और जितने भी बाहर से लोग आते हैं, वो यहाँ पे इजीली, जैसे कि आप देख सकते हैं, अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं। मेन डीटी के भी हम दर्शन करेंगे, लेकिन आप मेन डीटी के पास यहाँ पे प्रार्थना नहीं कर सकते। मेन डीटी के पास प्रार्थना करने की परमिशन सिर्फ लोकलाइट्स को उपलब्ध है। जी हाँ, यहाँ पे हमने गा तो लिया था ओम जय जगदीश हरे ही, क्योंकि यहाँ की आरती तो हमें आती नहीं है। और यस, ये प्रेयर्स जो है ये फ्री में यहाँ पे अगरबत्ती आपको अवेलेबल हो जाती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ का ड्रैगन बेड, नेशनल ट्रेजर बोला जाता है इसे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है ड्रैगन की इस स्टोन बेड के ऊपर। तो अब आगे वीडियो को दोस्तों चलाएंगे थोड़ा तेज तेज, ताकि हम अंदर की डेटी तक पहुँच सके। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, टूरिस्ट्स के लिए अंदर की डीटी एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन लोकल्स एक्सेस कर सकते हैं। ये जो डीटी है ये वियतनाम के नॉर्दर्न गार्डियन के रूप में जाने जाते हैं, जिनका की नाम है हुएन थेन ट्रान वू। अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी के जो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस है, वो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ के पुराने एम्परर्स को डेडिकेटेड है। ये वाला जो मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये डेडिकेटेड है नॉर्दर्न गार्डियन डीटी को। आप दूसरे ग्रुप्स भी देख सकते हैं, उनके गाइड भी उन्हें यहाँ की रिच हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो एंशिएंट सिटी में, एंशिएंट मंदिर में पूजा करने के बाद अब हम चल रहे हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। समय हो चुका है भोजन ग्रहण करने का। ओल्ड एंशिएंट कैपिटल सिटी से हम निकल चुके हैं और अब हम आ गए हैं पहाड़ों के और भी अंदर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, जैसे कि पहाड़ों के अंदर आ गए हम लोग, और यहाँ पे होने वाला है हमारा लंच। तो अभी आगे चलते हैं।
हमारा बुफे लंच रहने वाला है यहाँ पे, आपको दिखाएंगे कि लंच में क्या क्या है। तो आप में से कई लोग कभी ना कभी वेस्ट बंगाल गए होंगे और कोई ना कोई बंगाली भी ज़रूर होगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो वेस्ट बंगाल के गांव वाली थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, अभी आप देखेंगे। तो अब हम रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमारा लंच रहने वाला है। तो आप जब भी इंडिया में भी कुछ ऐसे टूर पैकेजेस में जाते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई रिजॉर्ट वगैरह है आसपास तो वहाँ पे आपके लिए लंच की व्यवस्था की जाती है। यहाँ भी निनबिन में भी कुछ ऐसा ही है। एक रिजॉर्ट में हमारे लिए बफे लंच की व्यवस्था की गई है सारे टूरिस्ट्स के लिए। और ये जो बफे लंच है वो वियतनामीज कुजीन का बफे लंच है। और जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था, ये जो फूड टूर होने वाला है, ये जो बफे लंच होने वाला है, ये हमारे ट्रिप का सबसे ग्रैंड वियतनामीज कुजीन फूड टूर / लंच होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम सलाद से। जैसे कि आप देख रहे हैं, किमची सलाद स्प्रिंग रोल आपको दिखाई दे रहा है और आपको ककड़ी दिखाई दे गई थी। उसके अलावा ये वेजिटेरियन सेक्शन है जहाँ पे स्टिकी राइस, प्याज के पकोड़े लग रहे हैं ये देखने में, तो वैसे थे मिर्ची के पकोड़े, जी हाँ। उसके अलावा और भी कई तरह के आपको फूड आइटम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे वेज आइटम्स हैं यहाँ पे। आप नूडल्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन मिक्स सलाद कुछ है। आप मेन्यू में आइटम देख सकते हैं। लेमन ग्रास एंड चिली आपको देखने को मिल रहा है नूडल्स के साथ। और भी अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग रोल देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला जो साइड है वो वेज और नॉन वेज दोनों का मिक्स साइड है। तो ये वाला जो स्प्रिंग रोल है वो चिकन स्प्रिंग रोल है वैसे। उसके अलावा आपको 6 तरह के सॉसेज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कटलरी मल्टीपल टाइप की है। दूसरे साइड आप भीड़ देख पा रहे हैं कि फ्रेंच फ्राइज के सामने, भैया फ्रेंच फ्राइज के सामने तो पूरा वर्ल्ड पागल है। और यहाँ पे आप चिप्स देख पा रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज में आपने भीड़ देखी थी, वैसे ही चिप्स में भी उतनी ही भीड़ है। फिर यहाँ से ब्रेड के आइटम शुरू हो जाते हैं। आपको पीनट्स देखने को मिल जाता है, सूप देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हाक्का नूडल। जी हाँ, हम सारे हिंदुस्तानियों की पहली पसंद हाक्का नूडल। और ये प्लेट हमारा देख सकते हैं कितना भरा हुआ है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑक्टोपस दिख रहा है, स्प्रिंग रोल दिख रहे हैं, उसके अलावा पकौड़ियाँ दिख रही है, नूडल्स हमने लिए हुए हैं, साथ ही साथ में स्टिकी राइस लिया हुआ है, मैगी हमने लिया हुआ है, चिकन पकौड़ा हमने लिया हुआ है और साथ में कुछ सॉसेस और किमची सलाद चिकन वाला भी ले रखा है। उसके अलावा पाइनएप्पल लिया है हमने, सलाद लिया है और सलाद वाला स्प्रिंग रोल भी लिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया खाना है और इसकी रेटिंग अगर हम देना चाहें तो इसको हम रेट करेंगे 8 आउट ऑफ 10। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि बाकी रिजॉर्ट्स में भी होता है, आप लेजर टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। बार अवेलेबल है ऑब्वियसली पेमेंट बेसिस पे, और स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है। अगर आप अपने साथ स्विमिंग गियर लेके आते हैं तो आप स्विमिंग पूल में भी थोड़ा सा आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे जो बार है वो काफ़ी हाईली प्राइस्ड है, जैसे कि बाकी रिजॉर्ट्स में भी होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री साइकिलिंग करने को भी मिल जाता है। ये साइकिल टूर प्राइस में इंक्लूडेड होती है। आप नेचर का आनंद लेते हुए इस ट्रेल को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह का मैप यहाँ पे रहता है। ट्रेल को फॉलो करते हुए आप साइकिलिंग इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आसान नहीं है यहाँ पे साइकिलिंग करना, क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, काफ़ी उबड़ खाबड़ है ट्रेल के दौरान। लेकिन दोस्तों एक बात तो है कि है तो ये वैसे निनबिन का टूर, तो बोट राइड कहाँ है? तो बोट राइड आपको मिलेगी अगले एपिसोड में, नहीं तो ये वाला एपिसोड काफी लंबा हो जाता दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ, जिससे कि आपको पता चले कि अगले एपिसोड में आप क्या एक्सपेक्ट करें। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।